चलिए आज नए वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 1 लेसन को चुटकी में ख़त्म किए। लगभग 4 क्लास होगा, 4 या 5 क्लास। इसमें जो 1 लेसन पूरी तरह से खत्म हो गया। पहले थ्योरी देखिएगा, उसके बाद सिलेबस पे आइएगा एक्सरसाइज 1.1 1.2 करके। उसी तरह इसमें आज जो है पहला क्लास है बहुपद का। बहुपद का पहला क्लास क्या चलेगा? पहले थ्योरी। मेरा यही कंसेप्ट है, सबसे पहले थ्योरी समझ में आ जाएगा, तो अपने बना लोगे चैप्टर, आसान लगेगा समझने में। थ्योरी पे चले। नाम ही क्या है? बहुपद। मतलब एक से अधिक पद होगा। तो बहुपद का अगर हम डिफिनेशन बोले ना, तो एक पद को भी बहुपद कहेंगे, या एक से अधिक पद को भी क्या बोलेंगे? एक से अधिक पद को भी बहुपद बोलेंगे। तो ये ध्यान लगेगा एक या एक से अधिक, या हम इसे डैश मार देते हैं, इसे एक या एक से अधिक पद सब तो क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे हम एक लिखें सिंपल में, ये भी मेरा क्या है? बहुपद है। जैसे हम x लिखें, ये भी मेरा क्या है? बहुपद है। अगर हम 2xy लिखें, ये भी मेरा क्या है? बहुपद है। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पर से ये बहुपद को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए 2 चीज़ जानना जरूरी है। एक का नाम है चर और एक का नाम है अचर। क्या नाम है? अचर। तो ये दोनों टर्म जो है जानना बहुत जरूरी है। किसको समझने के लिए? बहुपद को समझने के लिए। तो पहला समझते हैं चर को और दूसरा समझते हैं अचर। ठीक। तो चर किसको कहते हैं? जिसका मान निश्चित नहीं हो, मतलब जिसका मान फिक्स नहीं हो, जिसका मान बदलते रहे। इसको हम लिख सकते हैं A to Z। ठीक। ये भी लिख सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका मान फिक्स नहीं। जैसे मान लो अगर हम लिखें 2 + अल्फा = 5। ठीक। तो अगर इस 2 को प्लस में उधर लेते जाएं, ये प्लस इधर किस में आ जाएगा? तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 5 - 2 = कितना बच जाएगा मेरा? 3। यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या निकला? 3। लेकिन अगर अदर कंडीशन में देखें 3 + अल्फा = 5 देखें, अब अल्फा का मान निकालो तो ये प्लस में इधर आके माइनस, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 5 - 3 कितना हो गया? देखो तो अब यही अल्फा का मान कितना आ गया? 2। तो क्या अल्फा का मान कोई फिक्स था? कभी 3 निकल गया, कभी 2 निकल गया। अगर और कुछ मान ले तो और कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ पर चाहे हम क्या देखें कि ABCD भी उसी तरह कुछ लेंगे ना, या ABCD अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ये सब कुछ भी लेंगे तो मान क्या होते रहेगा? बदलते रहेगा। तो जब मान बदलते रहे तो उसी को क्या कहते हैं? चर। अब अगर याद नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? कुछ कंडीशन होना चाहिए। अगर गैया को छोड़ दे चरने के लिए, किसको छोड़ दे? तो पूछ के चलेगा कि किसका खेत है? जहाँ मन तहीं चल जाएगा। उसका जहाँ मन, तो उसका वो क्या फिक्स स्थान है कि वह कहाँ पर जाके चलेगा? नहीं है, फिक्स स्थान नहीं है। उसका जहाँ मर्जी होगा वहाँ जाके चर लेगा। तो मतलब चर बात आए तो हमको रिलेट कर लेना गाय से, और गाय जहाँ मन तहाँ चढ़ जाता है, मतलब मान बदलते रहेगा, एक जगह फिक्स नहीं होगा। अगर खुट्टा में बांध दिए तब तो फिक्स ना हो जाएगा, और खुट्टा में नहीं बांधेंगे, ऐसे छोड़ दिए गाय को तब चढ़ते रहेगा। मतलब चर का मान क्या होगा? बदलते रहेगा। और चर में आ जाता है नंबर वाला संख्या। जैसे 2, 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 जाते रहेगा। अच्छा, कहीं भी अगर मान लो 10 रुपया का हम नोट लेके जाएंगे, कितना रुपया का? 10 रुपया का नोट, और किसी से पूछेंगे ये कितना रुपया है, तो वो क्या जवाब देगा? 10 रुपया ही। अगर मान लो हम 20 रुपया का नोट लेके गए, कुछ सामान खरीदना था। ठीक, सामान खरीदना था। अब गए दुकान वाले को और उसको उल्लू बनाने के लिए बोले लीजिए भैया 40 रुपया। ऐसा देगा फाप जीत के एक के बार में सीधा हो जाएगा। दोबारा बोलेगा क्या? क्योंकि अगर 20 रुपया का नोट है, उस पर 20 लिखा रहता है और वह वैल्यू फिक्स रहता है, ये 20 रुपया ही है। आज से 20 साल बाद जाओ या 10 साल पहले आओ, वो 20 रुपया ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर दूसरा नोट निकालना है तो नोट दूसरा निकल जाएगा। ये नहीं कि इस पर 20 रुपया लिखा है और वो अगला साल 40 रुपया बन जाएगा। होगा ऐसा कभी? नहीं। तो ये क्या है? मेरा फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। तो इसको क्या बोल देंगे? ओचर। क्या बोल देंगे? ओचर किसको देख लिए? जिसका मान बदले नहीं। बदल लिया जाएगा मान तो क्या होगा? चर। और नहीं बदलेगा तो ओचर। और यही चर और ओचर जब साथ में लिखा रहे कैसे रहे? ये साथ में लिखा हुआ तो ये आपस में गुणाम रहता है। किसमें रहता है? गुणाम। जब चर और ओचर आपस में साथ में लिखा रहे किसमें रहता है? गुणाम में रहता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब हमको समझना है बहुपद। तो देखिए लिए कि एक पद हो या एक से अधिक पद हो, तो पहले पद को ही समझना पड़ेगा ना, कि कैसे काउंट करेंगे कब एक पद है और कब एक से अधिक पद है।
तो पद जब काउंट होता है ना, अगर पद का बात करें, किसका बात करें, पद का, तो पद सिर्फ और सिर्फ अलग होता है जोड़ से और घटाव से। किससे? जोड़ से और घटाव से। कभी कभी बराबर, मतलब बराबर से भी अलग होता है, लेकिन वो कंडीशन पूछा नहीं जाता है तुम लोग, समझे? देखो अगर हम लिखे 2x तो कितना पद है? एक और एक दो गो नहीं, एक है, क्योंकि इस बीच में अभी क्या बताए थे? एक दो गुना। है। क्योंकि एक है 4 एक और है एक है और ओचार, चार। यानी एगो 4 एगो ओचार। तो जब दोनों आपस में साथ में लिखा रहे तो गुना में रहता है, और गुना में है तो पद अलग होगा क्या? नहीं। पद किससे अलग होगा? जोड़ और घटाव से। तो यहाँ कहीं भी जोड़ घटाव दिख रहा है? नहीं। मतलब ये पूरा क्या है? एक ही एक पद पद है। है। कितना पद है? एक एक पद है। पद। अगर हम 2x प्लस 3 कर दें, अब पूछे कितना पद है? दो ही पद तो 2 पद, एक यहाँ हो गया एक ये हो गया, 2 पद हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम और इसमें x से गुना करते, अब कितना पद हो गया? 2 पद। अभी भी 2 है, लेकिन इसको गुना करके फिर जोड़ दें, अब कितना पद बन जाएगा? सर ऊपर लिखे 3x रहता अपना 3x और 2x कितना हो गया? 5x। अब कितना पद है? एक पद है। एक ही पद है। लेकिन रैखिक अगर हम है बात वो? करें, हाँ रैखिक तो ये भी है, बताएंगे वही बताएंगे। अगर 2x प्लस y प्लस z कितना पद है? बता दो। त्रिपद या 3 पद, बहुपद। 3 पद है। एक हम बात से- कर रहे हैं बहुपद तो है ही, ये सारा बहुपद है। बहुपद तो सारा है, एक पद वाले को भी बहुपद बोलेंगे, एक से अधिक पद वाले को भी बहुपद बोलेंगे, लेकिन हम पद को पहचानने बता रहे हैं। इसमें कितना पद है? 3। 1 2 और 3। अगर हम गुना जड़ कर दे और तो कितना पद हो जाएगा? वो 4। 4 हो जाएगा। नहीं गुना है, नहीं 3 ही होगा। 3 ही सर, होगा ना। गुना है। 1 2 और 3। अगर हम y जोड़ दे तो जोड़ दे तो जोड़े ना, ऐसे लिख दे y तो मतलब ये गुना भी से हम तो अभी किसमें है? 3 पद है। घात का बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? पद का। 1 पद 2 पद और 3 पद। पद क्लियर हुआ पहले? हाँ सर। बहुपद का बात करें तो ये भी बहुपद है, और सिर्फ x लिखेंगे तो वो भी बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि एक पद हो या एक से अधिक पद है, सबको क्या कहते हैं? बहुपद। पद को पहचानेंगे कैसे? जोड़ और घटाव से। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 7। अब कितना पद हो गया? 2 पद। 3 पद। अभी हम बताएं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पूछ लेता है 4 ऑप्शन देखे। बीबीडी लाए हो तुम लोग क्या? कोई सर पहले बोलते हैं अप्लाई कोई बात नहीं लाए तो उसमें से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम देखें कि अभी तक बोले कि एक पद वाला या एक से अधिक पद होगा तो भी बहुपद होगा, बहुपद होगा। तो अब बहुपद पहचानने का नियम क्या लिखेंगे VVI में? बहुपद पहचानने का नियम 4 पॉइंट है। अगर वो 4 पॉइंट को छोड़ के बाकी कुछ भी सारा बहुपद है। अगर इस 4 पॉइंट में से कोई भी चीज आ गया बहुपद नहीं जैसे होगा। परिमेय संख्या को जानने के लिए 3 पॉइंट हाँ, थे, 3 और पॉइंट इसमें था। पहचानने के लिए 4 पॉइंट है जो नहीं आना चाहिए। हाँ, वो अगर वो चारों में से कोई भी आ गया बहुपद नहीं होगा। और परिमेय क्या था? वो तीनों फॉलो करना चाहिए तब तभी वो परिमेय परिमेय होगा। होगा। लेकिन यहाँ इसमें क्या है? देखो लिखेगी हेडिंग में बहुपद पहचानने या पहचाने, डायरेक्ट बहुपद पहचानने। ठीक, कैसे पहचानेंगे? पहला नंबर में देखेंगे कि चर का घात। चर का घात, अभी हम चर बताएंगे, चर होता है, जल्दी बताओ। हाँ सर। ABCD XY वाले क्या बोले थे? चर। जिसका मान बदलते रहे उसको क्या बोले थे? चर। तो चर का घात, चर का घात कभी भी क्या बोले? कभी भी भिन्न के रूप का नहीं होना चाहिए। किस रूप का? भिन्न के रूप का नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे दिए 2x प्लस 3y पर पावर 2/3 दे दिए, तो बता y पर पावर बटे में आया? हाँ। भिन्न में आया? भिन्न का मतलब क्या होता? अंश बटे हर। अंश बटे हर, यानी ऊपर बटे में, मतलब भिन्न कभी अंश कभी भी, या इसको बोलो तो घात कभी भी बटे में नहीं होना चाहिए। पहला देख लिए कि चर का घात कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न दिख गया तो सीधा काट देंगे कि वो मेरा बहुपद नहीं है। बात क्लियर है? अगर अगला पॉइंट हम देखें 2 नंबर, तो चर कभी भी रूट अंडर, इसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं ना, वर्ग ना, वर्ग मूल, ठीक ना। इसको बोलो स्क्वायर रूट। ठीक, तो इस रूप में वर्ग के अंदर में क्या ना, ये रूट के अंदर में क्या ना होना चाहिए? चर कभी भी रूट के अंदर में नहीं होना चाहिए। अगर हो और निकल गया तब तो ठीक है, नहीं होने चाहिए। सर कैसे एक एग्जांपल दिखाइए। लिखा है, इसे ऐसा लिखा रहता है x प्लस रूट अंडर x
तो ये रूट में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे 2x² + 1/√x + 3, ये रूट में आ गया ना, तो बहुपद नहीं होगा। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर √x का ऐसे स्क्वायर कर देते तब बहुपद होता कि नहीं? हाँ, तो ये तो कट ना जाता। तब मेरा क्या लिखा था? 2x² + 1/x + 3। फिर भिन्न हो गया। तो अब ये बट्टे में आ गया, तो ये कंडीशन अभी लिखने वाले हैं। ये x मेरा किस में आ गया? ऊपर अंश है, नीचे हर है। तो x मेरा हर के रूप में आ गया, तो इस कंडीशन में भी बहुपद नहीं होगा। तो हम दो कंडीशन अभी ऊपर में देखे थे कि चर का घात कभी भी भिन्न नहीं होना चाहिए और चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा, चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। नीचे जो बट्टे में है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? चर कभी भी सर जब भिन्न में होगा ही नहीं तो बटे क्या? भिन्न घात बोल रहे हैं यहाँ पर, चर का घात का बात हो रहा है हाथ और यहाँ डायरेक्ट चर का बात हो रहा है। दो गो पॉइंट है चर के घात के लिए और दो पॉइंट है चर के लिए। जैसे ये चर के लिए है, देखोगे चर कभी भी लिखे है, चर कभी भी, और यहाँ चर का घात, समझे? तो पहला पॉइंट किसके लिए था? चर का घात के लिए, कि चर का घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, खुद x से कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तीसरा भी है कि चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। किस रूप में? अभी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को मतलब नीचे बट्टे में नहीं रहना चाहिए। हर के रूप का नहीं होना चाहिए। धोना पड़ेगा, होना चाहिए। ठीक। और चौथा पॉइंट अगर हम देख लें तो चर का घात, देखो ये घात वाला ये था और ये घात वाला ये आ गया। तो चर का घात कभी भी, अब आगे आगे आप लिखे कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए? ऋणात्मक, यानी माइनस में ऋणात्मक के रूप का नहीं होना चाहिए। चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ऐसे कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तुमको, 3x पर पावर -1 + 3x² -1। तो ये नहीं मिलेगा, ऐसे मान लीजिए। अब घात कितना दे दिया? माइनस दे दिया। तो ये बताओ बहुपद होगा? नेगेटिव चार्जेस चारों याद हुआ पहले? हाँ। बहुपद नहीं होने का शर्त, मतलब बहुपद कौन कौन सा नहीं हो सकता? ये हाँ। चारों कंडीशन में से कोनो फॉलो किया, बहुपद नहीं होगा। और ये चारों को अगर छोड़ दिया मतलब बहुपद होगा। क्लियर है? तो अगर मेरा चर का घात भिन्न के रूप में आ गया, का बहुपद होगा? नहीं। अगर चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी हर के रूप में नहीं आना चाहिए, यानी बट्टे में नहीं आना चाहिए। कहाँ? हर के मिटा दो। अब यहाँ चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल जो है अगले क्लास में लाके दिखा देंगे। तुम लोग को अगला दिन लेके आना है क्या? बीबीडी। और बीबीडी में देखना तुम्हारा 2 लेसन का जो बहुपद का ऑब्जेक्टिव है, 50% ऑब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरी से बन जाएगा। 50% से ज़्यादा, हाँ सिर्फ थ्योरी से। तुम पहला लेसन का भी देखना, 50% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तुम 3 क्लास के थ्योरी से बता सकते हो। आप लोग भी देख लीजिएगा, बीबीडी से बना लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से बना लीजिएगा, कहीं से भी बनाइएगा, बनेगा क्वेश्चन। 1 लेसन पढ़ा चुके हैं, 1 लेसन पूरा क्लास देख लेना, 5 या 4 क्लास में खत्म हुआ है। उसके बाद एक भी क्वेश्चन तुम्हारा लेसन 1 से जो एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वह बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का, कोई सा भी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बाकी आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड होगा। 10th का 2024 में जो सिलेबस है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब का आपको वीडियो मिलते रहेगा।